नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू वीएमआर टीवी। आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। भारतीय रेल जीरो टाइम टेबलिंग के हिसाब से जाने वाली है। जब लॉकडाउन के बाद गाड़ियां शुरू होंगी तो जीरो टाइम टेबलिंग के तौर पर चलेंगी। क्या है ये जीरो टाइम टेबलिंग? कहां से आया ये जीरो टाइम टेबलिंग? ये शब्द कहां से आया? दरअसल जीरो जो शब्द है वो आता है नए शुरुआत से, ग्राउंड जीरो से हम वापस शुरू करें। मतलब अभी जो भी समय सारणी आगे बनेगी, जो भी टाइम टेबल बनेगा, वो एक पूरे नए तौर से तय किया जाएगा। हमारे इतिहास में जब हम देखें तो बहुत सी गाड़ियां उस समय से चल रही हैं, उनका टाइम टेबल उस समय का है जब लोगों के साधन अलग थे, लोगों की ट्रैवल पैटर्न्स अलग थी। उन गाड़ियों के जो स्टॉपेजेस हैं, हॉल्ट्स हैं, वो सारे अलग थे। लेकिन हमने उनको समय के साथ बदला नहीं है, वैसा का वैसा चल रहा है। बहुत सी लंबी गाड़ियां, जैसे कि आप देखिए कलकत्ते से श्रीगंगानगर उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस, लगभग 2000 किलोमीटर की जर्नी, उसमें 110 हॉल्ट्स आते हैं और उन 110 हॉल्ट्स में जो गाड़ी है लगभग एवरेज स्पीड अचीव करती है 43 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत सी भारतीय रेल की जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उससे भी कम है। 45 किलोमीटर पर आवर तो बहुत पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है आजकल। इस तरीके की जो एबनॉर्मेलिटी आई है हमारे सिस्टम में, बहुत लंबे चौड़े शेड्यूल्स, कुछ गाड़ियां बहुत स्लो, पैसेंजर ट्रेन से भी स्लो, कुछ पैसेंजर ट्रेन फास्ट ट्रेन के समान, कुछ ट्रेनें इतनी स्लो कि उसके पीछे की सारी गाड़ियों को स्लो कर देती हैं। इस चीज को अब एड्रेस करने का समय आ गया है, वही है जीरो टाइम टेबलिंग। तो दोस्तों, ये जीरो टाइम टेबलिंग की जरूरत आज कहां से आई? इसकी जड़ में है सेक्शन कैपेसिटी। क्या होता है सेक्शन कैपेसिटी? समझो आप एक स्ट्रेच ले लो, पंडित दीनदयाल नगर जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन, सबसे डेंस और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच है भारत का इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। बहुत डेंसिटी हाई है ट्रेन की आने जाने। सपोज वहां पे मैं कहता हूं कि मैं दिन की एक्स गाड़ियां निकाल रहा हूं। यदि मैं वो एक्स को 10% से बढ़ा सकता हूं तो मतलब उतनी ज्यादा पैसेंजर की आवाजाही, उतना ज्यादा माल ढोया जाएगा, उतना ज्यादा रेवेन्यू होगा। मतलब सेक्शन कैपेसिटी ही अब रेलवे के रेवेन्यू का एक सबसे बड़ा प्रमाण है और इसीलिए वही सबसे बड़ा बॉटलनेक या कंस्ट्रेंट है रेलवे की कैपेसिटी का। तो सेक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो चीज होती है वो है कि आपके सेक्शन पे गाड़ियां कितनी फटाफट आती जाती हैं और निकल जाती हैं। तो वो जो थ्रूपुट कहते हैं हम सेक्शन का, वो भारतीय रेल की एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा मापदंड है और वो मापदंड केवल सेक्शन कैपेसिटी से हैंडल होता है और इस सेक्शन कैपेसिटी को ठीक करने के लिए टाइम टेबलिंग की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं कि टाइम टेबलिंग किस किस प्रकार के हो सकते हैं। सेक्शन कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेशनशिप समझने के लिए हम देखते हैं प्रयागराज जंक्शन। 19 पटरियां हैं टोटल, अप एंड डाउन, आवन और जावक की लाइन मिलाकर 19 पटरियां हैं और 10 प्लेटफॉर्म। अब लोगों को अक्सर लगेगा कि 19 पटरियां हैं तो क्यों गाड़ी स्टेशन के बाहर रुकती है, कहां समय जाता है? लेकिन ये 19 पटरियां और 10 प्लेटफॉर्म पर आने के लिए दूसरी गाड़ियों का इंतजार करना पड़ता है, किसी भी एक गाड़ी को। इस विडंबना को हैंडल करने के लिए कि प्लेटफॉर्म तो है बहुत सारे, लेकिन गाड़ियां कहीं एक दूसरे को काट नहीं पा रही हैं, ट्रैक चेंज नहीं कर पा रही हैं, पटरी चेंज नहीं कर पा रही हैं। इस विडंबना को हैंडल करने के लिए एफिशिएंट शेड्यूलिंग चाहिए। एफिशिएंट शेड्यूलिंग माने क्या? माने हम स्पीड के हिसाब से गाड़ियों को बंच करते जाएं। जो सबसे तेज गाड़ियां हैं वो पहले निकालें, उसके बाद थोड़ी कम स्पीड वाली और कम स्पीड वाली उसके बाद, इस तरीके की शेड्यूलिंग फॉलो करके मेंटेनेंस का भी जो काम है पटरियों का, उसके लिए एक प्रॉपर ब्लॉक, जिसको मेंटेनेंस ब्लॉक करते हैं, दिया जा सकता है। और अगर इस तरीके से सेक्शन कैपेसिटी हैंडल करनी है, ट्रेन्स को स्पीड के हिसाब से अलाइन करना है, तो ट्रेन्स के स्टॉपेजेस, उनका शेड्यूल, उनका पूरा एवरेज स्पीड, सब कुछ मॉनिटर और चेंज करने की जरूरत है। और इसी चेंज का नाम है जीरो टाइम टेबलिंग। हम एक बहुत ही नए दौर की तरफ जा रहे हैं।